कैसे हैं आप सभी। मैं हूं साक्षु और ये है हमारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द स्टडी गेयर। स्टडी गेयर में आप सबका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा एमएनएस इंटरव्यू का सेकंड पार्ट। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने 5 क्वेश्चंस करे थे, अब उससे अगले क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करते हैं। ठीक है, अगर वो आपसे पूछे कि आपको एमएनएस क्यों ज्वाइन करना है, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन एमएनएस, तो आप क्या बोल सकते हो, आई वांट टू ज्वाइन एमएनएस बिकॉज इट कंबाइंस माई पैशन फॉर नर्सिंग एंड विद द डिज़ायर टू सर्व माई कंट्री। कि मेरे को नर्सिंग करनी थी और इससे क्या हो सकता है, मैं अपनी कंट्री को भी सर्व कर सकती हूँ। ठीक है, इससे मेरे दोनों के दोनों पैशन कंप्लीट हो जाएंगे, एक तो नर्सिंग का और एक हमारी इंडिया को, हमारी कंट्री को सर्व करने का। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप क्या बोल सकते हो, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू ज्वाइन इंडियन आर्मी बट नॉट वाया डिफेंस। मैं हमेशा से इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहती थी लेकिन डिफेंस के थ्रू नहीं। सो इससे मेरे को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिससे मैं अपनी इंडिया को सर्व कर सकती हूँ इंडियन आर्मी के थ्रू, नर्सिंग के थ्रू। ठीक है, द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन अ स्ट्रक्चर्ड एनवायरमेंट एंड कंट्रीब्यूट टू द वेलबींग ऑफ सोल्जर्स एंड देयर फैमिलीज इज हाईली मोटिवेटिंग। जो हमारा एनवायरमेंट है इंडियन आर्मी का, ठीक है, और जब अपनी लाइफ को कंट्रीब्यूट करूँगी हमारे सोल्जर्स और उनकी फैमिली की वेलबींग के लिए, वो एक बहुत हाईली मोटिवेटिंग है खुद में ही। ठीक है, तो आप ये सब बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हम आपको एमएनएस के लिए क्यों सिलेक्ट करें, वाई शुड यू बी सिलेक्टेड। तो इसमें आपको ना अपनी क्वालिटीज़ बतानी है। ठीक है, जो एक एमएनएस ऑफिसर में होनी चाहिए कि मैं इसके लिए परफेक्ट क्यों हूँ। ठीक है, आपको अपनी क्वालिटीज़ बतानी है कि मेरा डेडिकेशन कैसा है, मेरा हार्डवर्क कैसा है। इसमें आप बोल सकते हो, I believe I am a good fit for MNS because my passion for nursing and commitment to serve my country is true dedication and hard work। कि जो मेरा पैशन है नर्सिंग के लिए और जो मेरी कमिटमेंट है कि मेरे को अपनी इंडिया, अपने देश को सर्व करना है, कंट्री को सर्व करना है विद फुल डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बोल सकते हो आप, आई एम ईगर टू कंट्रीब्यूट टू द वेलबींग ऑफ माई कंट्रीमैन। तो हमारे इंडिया के पीपल हैं, पॉपुलेशन, उनको मैं सर्व कर पाऊँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल सकते हैं आपसे वे कि आपने नीट की तैयारी करी होगी। ठीक है, आपने नीट दिया होगा, तो आप डॉक्टर के लिए क्यों नहीं जा रहे, खाली एमएनएस को ही क्यों ऑप्ट कर रहे हो, वाई डिडंट ऑप्ट फॉर अ डॉक्टर। आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर द रोल ऑफ डॉक्टर्स एंड द वर्क दे डू। डॉक्टर्स एंड नर्सेज आर कंसिडर्ड टू बी द ट्रू लाइफ सेवियर्स। However, my decision to pursue a career as MNS officer rather than a doctor is driven by several key factors। आप बोल सकते हो कि जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए भी मेरे मन में बहुत ज़्यादा इज्जत है और जो वो काम करते हैं वो लाइफ सेवियर्स हैं। ठीक है, लेकिन जो मेरा डिसीजन है कि मेरे को एमएनएस में अपना करियर परस्यू करना है, वो मेरे कुछ सेवरल की फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि होलिस्टिक पेशेंट केयर। मतलब कि जो हमारे पेशेंट होंगे उनको मैं फुली अपने दिल से ट्रीट कर सकती हूँ विथ फुल होलिस्टिक पेशेंट केयर। ठीक है, फिर क्या है, सर्विंग द नेशन। मैं अपने नेशन को सर्व करना चाहती हूँ, इसलिए मैं एमएनएस को ज्वाइन करना चाहती हूँ। ठीक है, आप ये बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, व्हाट इफ़ यू आर नॉट सिलेक्टेड दिस टाइम। अगर आपका सिलेक्शन इस बार नहीं होता है तो आप क्या करोगे। आप बोल सकते हो कि अगर मैं इस टाइम सिलेक्ट नहीं हुई तो मैं अपनी क्वालिटीज़ को पहचानूंगी, अपनी स्किल्स को एनहांस करूँगी, जिससे मैं नेक्स्ट टाइम और ट्राई कर सकूँ। ठीक है, आप बोल सकते हो, इफ़ आई एम नॉट सेलेक्टेड दिस टाइम आई विल टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू एनहेंस माई स्किल्स फर्दर। आप बोल सकते हो कि मैं एक अपॉर्चुनिटी लूँगी इसको, इससे मैं सीखूँगी कि मेरे को अपने अंदर कुछ चेंजेस क्या लाने पड़ेंगे जिससे मैं सिलेक्ट हो पाऊँ। ठीक है, अपने स्किल्स को कैसे एनहांस करूँ। फिर नेक्स्ट आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपकी जो स्ट्रेंथ है और वीकनेस है वो क्या क्या है। ठीक है, तो इसमें आपको अपनी स्ट्रेंथ बतानी है कि मेरे में ये ताकत है और मेरी ये कमज़ोरी है, वीकनेस मेरी क्या है। ठीक है, फिर वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपकी हॉबीज़ और आपका इंटरेस्ट क्या है। तो आप इसमें अपनी हॉबीज़ को बता सकते हो, अपने इंटरेस्ट बता सकते हो। बेसिकली इसमें अपने ना पॉजिटिव पॉइंट्स रिफ्लेक्ट करना। ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट्स। फिर लास्ट वो आपसे पूछ सकते हैं कोई भी हमारे जीके से रिलेटेड क्वेश्चन या फिर हमारे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि DRDO की फुल फॉर्म क्या होती है, WHO हमारे कब एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, या फिर हमारे बॉडी में कितने बोन्स होते हैं, कितने मसल्स होते हैं,
वो आपसे साइंस और जीके के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हमारे इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली हमें इंटरव्यू में बहुत कॉन्फिडेंट दिखना है कि मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को रिफ्लेक्ट करना है, ठीक है। नेगेटिव पॉइंट्स पे कम ध्यान देना, लेकिन पॉजिटिव को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करना है, ठीक है। और मेन बात है कि जो भी आपकी सच्चाई वो बताना, ठीक है। ऐसे बड़ा चढ़ा के कुछ मत बताना, बी ट्रूथफुल एंड बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।